हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर में जो सब्जेक्ट रहता है प्लांट पैथोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का पूर्ण अध्ययन। यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट रहते हैं उनकी वीडियोज आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीपीएससी पीपीओ माइंस का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसकी भी वीडियोज बेसिक्स है। और जिस जिस लेवल से एग्ज़ाम पूछा जा रहा है उस लेवल का आपको वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी। डीपली स्टडी की वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं। वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आपके साथ जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या पीपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो तक आए हैं तो आप कृपया उसको उनके पास तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि प्लांट पैथोलॉजी और इंटोमोलॉजी के रिलेटेड जो भी कोई क्वेरी है आप वीडियो से जानकारी ले सकें। इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी क्वेरी है उसको आप पूछ सकते हैं। प्लांट पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप जो है उसको हमारे पास सेंड कर सकते हैं। आपको सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपको उसका जो सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर कोई टॉपिक नया है और आपको उसको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो टॉपिक हमारे पास कमेंट में छोड़ दीजिएगा। मैं उसका जो है सोल्यूशन आपको जो है एक नई वीडियो के अंतर्गत आपको दे दूंगा। आज जो हम बात करेंगे, जो बीएससी एग्रीकल्चर में प्लांट पैथोलॉजी का जो सब्जेक्ट है क्रॉप डिजीजेज एंड देयर मैनेजमेंट, उसमें जो राइस का बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज है बहुत ही मेजर डिजीज है। जिसे आप जानते हैं कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से जो बंगाल फाइमीन आया हुआ था 1943 में, बहुत ही सीवियर कंडीशन में आया हुआ था, जिससे कि जिसे बंगाल फाइमीन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ यूपीपीएससी पीपीओ जो ब्रांच है उसका जो बेसिक्स है, कोई क्रॉप डिजीजेज मेन रूप से पूछी जा रही है या फिर जो है क्रॉप डिजीज की लिस्ट पूछी जा रही है, कोई इंसेक्ट का के बारे में पूछा जा रहा है, किसी कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट क्रॉप का इंसेक्ट पूछा जा रहा है, तो सभी पूरा समाधान यहाँ पे आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज है उसके बारे में। जो बैक्टीरियल डिजीज राइस का बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जेंटोमोनास ओराइजी पैथोबर ओराइजी इसका कॉजिंग एजेंट है। के कारण से राइस में ये डिजीज लगता है। सबसे पहले तो आपको सिम्टम से पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है। चाहे वो पीपीयू मेंस के एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस प्रकार का आया हुआ है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के बारे में, इसका इसकी एटियोलॉजी, कॉजल एजेंट, इंट्रोडक्शन, डिजीज साइकिल, मैनेजमेंट आपको देना है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है पीपीयू मेंस में। साथ ही जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर के जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट को लिए हैं उनके पास तो ये आना ही आना है। राइस का डिजीज है जो खरीफ खरीफ डिजीज की बात हो रही है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या देना है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आप हेडिंग को डाल सकते हैं। इसके अलावा आप जो है उसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस प्रकार की हेडिंग डाल सकते हैं। थोड़ा टेक्निकली लगेगा, अच्छा लगेगा। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन बैक्टीरियल डिजीज बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको लिखना क्या है इसके बारे में, थोड़ा आपको 4-5 लाइन दे देनी है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, राइस का आपको साइंटिफिक नेम दे देना है, इज ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड डिजीज इन all rice growing countries like China, Taiwan, Korea, Japan, Sri Lanka, Africa, Thailand, India, Vietnam, Philippines, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, एज वेल एज जो भी पाकिस्तान है, मलेशिया है। ठीक है, ये जो डिजीज है वर्ल्ड वाइज कंडीशन में जहाँ भी जो है राइस ग्रोइंग की कंट्रीज हैं उनमें ये बहुत तायत में पाया जाता है। और इसके द्वारा आप क्या देना है आपको, ए यील्ड लॉस वेरीज बिटवीन 6 to 60% ड्यू टू दिस डिजीज। ठीक है, लॉसेस दे देनी है कि इसके द्वारा जो लगभग 6 to 60% तक लॉस हो जाता है।
आपको ईयर देनी है ड्यूरिंग 1943, जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बंगाल फाइमिन आया था उसके बारे में डिटेल आपको दे देनी है कि दिस इज अपीयर्स इन एपिडेमिक फॉर्म इन नॉर्थ इंडिया एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट इंडिया दे सकते हैं आप। डिजीज सीवियरिटी इज क्विट हाई इन डेंस पॉपुलेशन एंड वेयर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आर यूज्ड इन हाई डोजेस। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन इतना दे देना है। इसके बाद आपको सिम्टम्स देना है, आपको सिम्टम्स हेडिंग डालनी है। सिम्टम्स आपको देना है किस तरीके से, ये सिम्टम्स हेडिंग आप डालेंगे। द डिजीज इज यूजली नोटिस्ड एट द टाइम ऑफ हेडिंग बट इट कैन अकर अर्ली आल्सो। ठीक है, आपको देना है। इसके अलावा द लीजन स्टार्ट एट एजेस नियर द टिप ऑफ लीव्स। ठीक है, कहाँ से इसके लीजन स्टार्ट होते हैं, जो लीव्स रहती है, जो राइस की लीव्स है, इस तरीके की जो राइस की लीव्स है, कहाँ से स्टार्ट होता है, नियर एजेस, ये जो किनारे हैं इसके, यहाँ टॉप से, यहाँ से जो है स्टार्ट होता है लीव्स। द यंग लीजन आर पेल ग्रीन टू ग्रे। जो लीजन बनते हैं इसके, ये जो किनारों पे लीजन बनते हैं, ये किस किस तरीके से रहते हैं, पेल ग्रीन टू ग्रे रहते हैं। इट टर्न्स व्हाइट टू येलो आफ्टर डेज और टू। 1 से 2 दिनों बाद ये जो सिम्टम्स बनते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं सफेद से येलो में, 1 से 2 दिनों में। ठीक है, सीडलिंग इन द नर्सरी शो सर्कुलर येलो स्पॉट्स इन द मार्जिन दैट involve foliage leading to drying of foliage। क्रेसक सिम्टम्स इज सीन इन सीडलिंग स्टेज। इसके दो सिम्टम्स जो रहते हैं वो अ, 2 फेजेज में आते हैं। एक तो क्रेशिक फेज रहता है, जिसको जो है सिस्टमिक इन्फेक्शन बोलते हैं, सिस्टमिक इन्फेक्शन। दिस इज seen in seedling 1 to 2 weeks after transplanting. The bacteria enter through the cut bounds in the leaf tips, become systematic and cause death of entire seedling। क्रेसक फेज में क्या होता है कि बाउंड्स के द्वारा बैक्टीरिया, जो लीफ पे बाउंड्स बन जाती हैं उसके द्वारा बैक्टीरिया इंटर करता है और सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, ये देखिए, ये क्रेसक सिम्टम्स दिखा रहा है यहाँ पे, जो सीडलिंग स्टेज में आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन 1 to 2 days आफ्टर। और ये लीफ ब्लाइट सिम्टम दिखा रहा है, ये जो है ये एज किनारे पर ये सिम्टम्स ऐसा येलो येलो पेल जो है ये सिम्टम्स शो कर रहा है। इन ग्रोन ऑफ प्लांट्स वाटर सोक्ड ट्रांसपेरेंट लीजन अपीयर नियर द लीफ मार्जिन। जो वाटर सोक्ड मैंने बताया हुआ, वाटर सोक्ड क्या होता है कि आप इसके जो लीजन बन रहा है उसको आप उंगली से और अंगूठे से ऐसे दबाएंगे तो उसमें से वाटर एक्सुडेस होगा, कि वाटर जो वाटरी कुछ बाहर निकलेगा। ठीक है, द लीजन इन large both in length and width with a wavy margin and turn straw yellow within a few days, covering the entire leaf। जो स्पॉट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, आपस में मिल करके जो है पूरी लीफ को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। एज द डिजीज एडवांस द लीजन कवर द एंटायर लेमिना विच टर्न्स व्हाइट और स्ट्रॉ कलर्ड। आपको पहले बता दिया है कि व्हाइट कलर से येलो कलर में परिवर्तित हो जाता है। मिल्की और ओपिक्यूटिव ड्रॉप्स कंटेनिंग बैक्टीरियल masses are formed on young lesion in early morning। The affected grain discolored spots. If the cut end of leaf is dipped in water, it becomes turbid because of bacterial ooze। पैथोजन इस तरह का ये बैक्टीरिया दिखता है। पैथोजन कॉजल एजेंट जो इसका है वो जेंथोमोनास ओराइजी, पीबी ओराइजी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये बिलोंग करता है फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया से। क्लास जो इसका है गामा प्रोटियोबैक्टीरिया है। ऑर्डर जो इसका है जेंथोमोनासडेल्स। फैमिली है जेंथोमोनाडिएसी। ठीक है, इसकी फैमिली जो है जेंथोमोनाडिएसी है। ये जो बैक्टीरिया है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एरोबिक है, एरोबिक ग्राम नेगेटिव, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, रॉड विद साइज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2 into 2.0 to 1.0 म्यूएम विद मोनोट्राइकस पोलर फ्लैजिलम। यानी कि इसके सिर्फ एक किनारे पर ही एक फ्लैजिला पाया जाता है, इसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस है, ए ट्राइकस है, पॉलीट्राइकस है। ठीक है, इस तरीके से ट्राइकस जो दर्शा रहा है वो नंबर ऑफ फ्लैजिला दर्शा रहा है। ठीक है,
एरोबिक जो बैक्टीरिया है येलो डोम्ड म्यूकॉइड एंड सर्कुलर कॉलोनीज आर सीन इन द न्यूट्रिएंट अगर मीडियम। अगर इसको मीडिया में कल्चर किया जाता है तो ये किस तरीके का शो करता है सिम्टम्स, म्यूकॉइड एंड सर्कुलर कॉलोनीज शो इन द कल्चर मीडिया। डिजीज साइकिल या फेवरेबल कंडीशंस इसकी क्या क्या है, डिजीज साइकिल में आप क्या लिखेंगे, जो डिजीज साइकिल है, द बैक्टीरियम इज सीड बोर्न एंड आल्सो सर्वाइव इन मैनी वीड्स लाइक लेर्सिया स्पीसीज, साइप्रस रोटेंडस। जो मोथा रहता है उसका जो बोटेनिकल नेम है वो साइप्रस रोटेंडस है। साइप्रस रोटेंडस पे भी ये बैक्टीरिया जो है सर्वाइव कर जाता है। और इसके अलावा प्लांट डेवरीज एंड सॉइल बॉर्न इन कंटिन्यूअस राइस क्रॉपिंग सिस्टम। अगर आप राइस को लगातार ग्रो कर रहे हैं तो डेवरीज जो सॉइल में पड़े हैं उस पे भी बैक्टीरिया ये ग्रो इजिली करता रहता है। जो सेकेंडरी स्प्रेड रहता है, देखो डिजीज साइकिल में आपको प्राइमरी इन्फेक्शन यानी प्राइमरी स्प्रेडिंग और सेकेंडरी स्प्रेडिंग दोनों लिखनी है। इसकी प्राइमरी स्प्रेडिंग आ रही है वो वीड्स लाइक डेरसिया स्पीसीज है, साइप्रस रोटेंडस है, प्लांट डेब्रीज है, सॉइल बॉर्न है, जो कंटिन्यूअस राइस क्रॉपिंग सिस्टम में राइस आप लगातार उगा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें ये रहता है। सेकेंडरी स्प्रेडिंग कंडीशन क्या है, ये सेकेंडरी यानी कि इन्फेक्शन होने के बाद ये किस तरीके से फैलता है। सबसे पहले तो रेन स्प्लेसिंग के द्वारा फैलता है, यानी बारिश हो रही है, बारिश का एक बूंद लीफ पे गिरी और लीफ पे गिरने के बाद वो जो है बूंद एक अनअफेक्टेड प्लांट पे जाकर के गिरी और उसने उसको भी अफेक्ट कर दिया। ये रेन स्प्लेसेस के द्वारा होता है। दूसरा है इरिगेशन वाटर के द्वारा, कि कोई अफेक्टेड फील्ड है उसमें से हम इरिगेशन कर रहे हैं तो उसका पानी जो है उसका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है और वो पानी बह करके दूसरे खेत में चला जा रहा है। जैसे ये फील्ड है, यहाँ से हम इरिगेशन चैनल ये इरिगेशन कर रहे हैं यहाँ से, तो इसका पानी जो है फ्लो इधर को हो रहा है और ये दूसरा एक फील्ड है इसमें पानी घुस गया, इसमें पानी ये इंटर कर गया, तो यहाँ पे जो क्रॉप लगी है वो भी अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है। या फिर फिजिकल कांटेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टू हेल्थी प्लांट्स, कोई खेत ये पास पास है, यहाँ पे इसकी बाली जो इससे टकरा रही है, इसकी लीफ इससे टकरा रही है, तो जो है इस तरीके से आपस में ये ट्रांसफर डिजीज हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि जो प्लांट्स लीफ होपर रहता है वो भी इसको जो है ट्रांसमिट कर सकता है। इतने तरीकों से सेकेंडरी स्प्रेडिंग इसका होता है। इसके अलावा जो फेवरेबल कंडीशन जो है इसमें नहीं दिया है, मैं आपको बताया दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये है हैवी रेन, हैवी ड्यू, फ्लडिंग, डीप इरिगेशन वाटर, सीवियर विंड एंड टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जाता है, फ्लडिंग कंडीशन सही नहीं है या फिर हाई डोजेज ऑफ नाइट्रोजन कर रहे हो, तब भी जो है इसके डिजीज डेवलपमेंट के फेवर में वो चीज जा सकती है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ एक्सेसिव नाइट्रोजन स्पेशली लेट टॉप ड्रेसिंग। टीसी साइकिल जैसे मैंने आपको बताया लेर्सिया है और ये प्लांटेगोनाइजर है एंड साइनोडॉन डेक्टेलॉन है। ठीक है, द पैथोजन स्प्रेड थ्रू इरिगेशन वाटर एंड आल्सो थ्रू रेन स्टॉर्म। ठीक है। ये डिजीज साइकिल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप जो है चाहे तो फिगर इसको बना दें। मैनेजमेंट क्या करना है, सबसे पहले देखो मैनेजमेंट आपको करना कैसे रहता है, सबसे पहले तो आपको कल्चरल प्रैक्टिस करनी रहती है, इसके अलावा रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करनी रहती है, और जो भी मैनेजमेंट करना है सबसे केमिकल का सबसे बाद को इस्तेमाल करना है। ठीक है, चाहे वो आप बायोलॉजिकल एजेंट का यूज करें, बायोलॉजिकल फंजीसाइड का यूज करें, कल्चरल प्रैक्टिस का यूज करें, रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज करें, सबसे बाद को आप लिखेंगे वो लिखेंगे आप जो केमिकल मैनेजमेंट है सबसे बाद उसको लिखेंगे। सबसे पहले तो हम यूज डिजीज फ्री सीड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी प्लांट डिब्रीज हैं उसको हम बर्न कर देंगे। ठीक है, डोज का जो फर्टिलाइजर डोज है वो हम ऑप्टिमम डोज देंगे। ठीक है, अवॉइड क्लिपिंग ऑफ टिप ऑफ सीडलिंग एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग के समय हम देखेंगे कौन सी टिप जो है बर्न हो रही है, ठीक उसको हम रिमूव कर देंगे, उसको हम नहीं लगाएंगे और उसको हम क्रैश कर देंगे। ठीक है, अवॉइड फ्लडेड कंडीशन, रिमूव बीड होस्ट, जो बीज होस्ट मैंने बताए हुए हैं या दिए हुए हैं उनको हमें रिमूव कर देना है, और जो फ्लडेड कंडीशन है उसको सही से आपको रखना है। दूसरा ये है कि हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट देना है, हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट देना है कितना, 54। ठीक है, 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कितने टाइम के लिए, कम से कम 30 मिनट के लिए, कम से कम कितना, 30 मिनट के लिए। ठीक है।
एक मिनट, कम से कम 30 मिनट के लिए। या दूसरी ये कंडीशन ले सकते हैं कि सीड सॉक करने करेंगे, क्या करेंगे, जो जो सीड है उसको हम सॉक करेंगे कितने घंटों के लिए, 8 से 10 घंटे के लिए। ठीक है, 8 से 10 घंटे के लिए सीड सॉक करेंगे, कितने में, 100 ppm। 100 ppm सोल्यूशन बनाएंगे किसका, स्टेप्टोमाइसिन का। स्टेप्टोमाइसिन जो इजिली से आपको मेडिकल पे मिल जाएगा, आप जाएंगे उससे कहेंगे स्टेप्टोमाइसिन हमें दे दीजिएगा, वो स्टेप्टोमाइसिन का आपको कैप्सूल दे देगा। उसको निकाल के 100 ppm का हमें सोल्यूशन बनाना है, और जो सीड जो है प्रति प्रति केजी के हिसाब से आपको 8 से 12 घंटे 100 ppm पे आपको उसे क्या करना है, सॉफ्ट करना है। या फिर इसके अलावा हॉट ट्रीटमेंट जो मैंने बताया उसको दे सकते हैं, 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेकर के 30 मिनट के लिए सीड को उसको सॉक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखो दिया भी है। ठीक है, स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट या टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 300 ग्राम प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसको जो है यहाँ पे स्प्रे दिया हुआ है, लेकिन हम जो उससे सीडलिंग स्टेजेस रहती है, सीडलिंग को डालने से पहले की हम प्रोसेस बता रहे हैं। इसके अलावा सीड ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, स्यूडोमोनास इन्फ्लोरोसेंस। फॉर्मुलेशन कितना बनाना है, 10 ग्राम प्रति केजी सीड के लिए बनाना है। इससे करना है सीड ट्रीटमेंट स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस के द्वारा। या फिर जो इसके अलावा हम रेजिस्टेंट वैरायटी यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी यूज करेंगे, एनडीआर 9 3 सॉरी एनडीआर 359। ठीक है, ये या फिर सरजू 52 यूज करेंगे, या फिर गोविंद पंतधान 12। इसके अलावा अजय वैरायटी है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अगेंस्ट बैक्टीरियल लीफ लाइट के अगेंस्ट हम इस्तेमाल करेंगे रेजिस्टेंट वैरायटी। इसके अलावा जो केमिकल कंट्रोल है, हम सबसे बात को केमिकल कंट्रोल करेंगे। केमिकल कंट्रोल किस तरह से करना है, जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होता है, ठीक है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, आपने ऑक्सी देखा है ना, मुंह में दवाई डालते हैं ऑक्सी, वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ही रहता है। ठीक है, उसका क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उस पे सीड पे, सॉरी प्लांटेशन जो क्रॉप रहती है उस पे हम स्प्रे करते हैं। इसके अलावा स्टेप्टोमाइसिन और 15 ग्राम प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम यहाँ पे जो है दिया हुआ है। ठीक है, स्टेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन कॉम्बिनेशन या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का करते हैं। ठीक है, क्या करना है, 600 लीटर में बनाते हैं वाटर में, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है इसको स्प्रे करते हैं। ठीक है, ये डिजीज आपका जो है एक खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय पे मिलती रहे। और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे आए हुए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जो है अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको समय पे मिलती रहें। इसके जो अभी ये सीरियल सीरीज का राइस चल रहा है, इसके बाद हीट है, जो भी डिजीज़ हैं, इसके अलावा जो भी और क्रॉप्स हैं उनके जो पार्टिकुलर डिजीज़ हैं, आपको यहाँ पे सभी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।